हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान 4th ग्रेड एग्ज़ाम में OMR सीट कैसे भरें, क्योंकि OMR सीट ही मेन होती है। अगर OMR सीट में आप लोगों ने कुछ ना कुछ गलतियां कर दी तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा भी गया होगा तो भी आपको दिक्कत दे सकता है, और हम ऐसा नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार की गलती OMR सीट भरते समय करें। तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि OMR सीट में कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया था 4th ग्रेड एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट्स और जो है ड्रेस कोड से संबंधित। आपको ये भी पता होगा कि जो रोडवेज होती है राजस्थान की, जो बस सेवा है वो निःशुल्क रहेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसमें आप लोग जो है अपने स्थान से, जहाँ पर भी आपका एड्रेस है, जहाँ से आप यात्रा करना चाहते हैं एग्ज़ाम सेंटर तक, वहाँ तक आपको निःशुल्क करना होगा, और उसमें आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा वही ओनली देना होगा। किसी प्रकार का कोई शुल्क आपको नहीं देना है। और अगर आप बाइक वगैरह से यात्रा करते हैं या कार से करते हैं, किसी से भी करते हैं, तो सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका स्वास्थ्य है, आप खुद हैं। क्योंकि आप रहेंगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम आप लोग बाद में भी दे सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की आप जो है स्पीड वगैरह से गाड़ी चलाने से बचिएगा और सेफली आप लोग यात्रा कीजिएगा एग्ज़ाम की, ठीक है। हेलमेट का यूज़ करें और सीट बेल्ट का ज़रूर यूज़ करें अगर कार वार से आ रहे हैं तो। नहीं तो गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए जो रोडवेज की सुविधा दी है उसमें भी ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं इस एग्ज़ाम में। काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है ये राजस्थान का, और भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, बसें बहुत कम रहेगी, तो कहीं लटक लटक कर आपको बसों में नहीं आना है। चलती बस में चलना उतरना नहीं है, ये भी ध्यान आप लोग रखेंगे, ठीक है। ये बातें ज़रूरी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये तो हमें ऑलरेडी पता है, पर बहुत सारे बच्चे अभी नए हैं जो पहली बार ही कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, तो उन्हें ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको OMR सीट से संबंधित जानकारी भी दूंगा। उससे पहले आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में छोटे छोटे बच्चे भी जाने वाले हैं, तो RS IS लेवल के बंदे भी इसमें जाएंगे, PhD लेवल के भी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें जाने वाले हैं। हालांकि किस तरीके से जाएंगे वो वही जाने, पर जाएंगे ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं उससे पहले अपना ड्रेस कोड ज़रूर चेक कर लेना कि ड्रेस कोड क्या पहन के जाना है। एडमिट कार्ड के जस्ट नीचे लिखा रहेगा, वो आप लोग पढ़ के आराम से वही ड्रेस कोड आप लोग फॉलो करेंगे। सबसे बेस्ट ड्रेस कोड रहता है लोअर और टी शर्ट, ठीक है। किसी प्रकार का कुछ भी टी शर्ट पर ना लिखा हो, बस इस टाइप का पहन के आप लोगों को जाना है, और स्लीपर आप लोग पहन के जाइएगा। किसी प्रकार के कोई भी कंडे डोरे, वॉच मोबाइल ये सब चीज़ें आपको बाहर ही रख कर जाना है, अंदर अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। ये बातें ज़रूरी है बताना। ड्रेस कोड के अलावा जब आप एडमिट कार्ड लेकर जाते हैं तो एडमिट कार्ड में आपका जो प्रिंट निकलेगा एडमिट कार्ड का वो लेकर जाना है। उसके अलावा आप लोग आधार कार्ड लेकर जाइएगा, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाना है, और 2 या 3 रुपये का जो पारदर्शी पेन आता है वो आप लोग 2 लेकर जा सकते हैं। इसी हिसाब से आपको जाना है। इसके अलावा कोई अदर चीज़ आप लोगों को नहीं लेकर जानी है, ठीक है। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल के या एग्ज़ाम सेंटर के जस्ट बाहर पहुंचते हैं तो सबसे पहला काम आपका होगा, जो आपके एडमिट कार्ड में सेंटर कोड लिखा हुआ है, आप वहाँ पर जो भी गार्ड वगैरह खड़े हो, कोई टीचर खड़ा हो तो उससे पूछ लीजिएगा, कोई पुलिस वाला खड़ा हो तो उससे पूछना कि इसका सेंटर कोड क्या है, तो वो सेंटर कोड आपको बता देंगे। अगर नहीं भी बताते तो वहाँ पर आपके रोल नंबर पूरे बेकायदा नाम वाम चिपका रहता है एक बोर्ड पर, तो आप वहाँ पर देख लेना आपका रोल नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, सेंटर कोड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपको टाइम रहते हुए ही जो भी आपका सेंटर है दूसरा वाला, तो वहाँ पर चले जाइएगा। क्योंकि होता ऐसा है कि जब भी हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो बहुत सारी बार हड़बड़ाहट, थोड़ी टेंशन सी रहती है, न चाहते हुए भी रहती है। तो हम क्या करते हैं कि एक नाम के 2-3 स्कूल होते हैं बहुत सारे ज़िलों में, तो हम किसी भी स्कूल में चले जाते हैं जो सेम नाम का है, तो वहाँ पर हम रोल नंबर नहीं देखते हैं, तो इस वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक बार जाते ही सबसे पहले अपना रोल नंबर ज़रूर चेक कर लेना,
ठीक है ना, ताकि टाइम रहते ही आप लोग दूसरे जो भी सेंटर है आपका वहाँ पर पहुँच सके। ये बात क्लियर हो चुकी है, ये सब बातें पहले की है। अब हम चलते हैं एग्ज़ाम के अंदर, यानी कि एग्ज़ाम रूम में अब हम एंट्री लेने वाले हैं। बाहर आपकी स्कैनिंग वगैरह सारी चीज़ें होगी, थंब इम्प्रेशन होगा, आधार कार्ड चेक होगा, फ़ोटो चेक होंगे, सब चीज़ें चेक होने के बाद आप लोग अंदर एंट्री मार चुके हैं। अब आप एक एग्ज़ाम रूम में बैठे हुए हैं। अब आपके सामने एक पेपर रहेगा। पेपर आपको जैसे ही दिया जाता है तो उस पर पॉलीथीन वगैरह लगी हुई रहती है, आजकल सभी को पता है। पूरा बंडल आता है पेपर का पूरा, उस पर 2 बच्चों के या 3 बच्चों के जो भी है सिग्नेचर कराए जाते हैं और आप लोग का अधिकार है, आप उसको आराम से देख सकते हैं कि कहीं ये फटा हुआ तो नहीं है, कहीं से कुछ जो है ऐसा मिस तो नहीं हो रहा है इसमें कुछ। आप सभी स्टूडेंट वहाँ पर देख सकते हैं। 2 बच्चों के वो एग्जामिनर जो भी है या जो भी टीचर आता है वो साइन करवा लेता है, ठीक है, वो भी खुद भी कर देते हैं। उस हिसाब से ये प्रोसेस होगा। फिर जैसे ही टाइम होता है, टाइम से 5-10 मिनट पहले आप लोगों को पेपर दिया जाता है। पेपर में OMR शीट रखी हुई रहती है। आपको कहा जाता है कि पहले OMR शीट फिल कर लीजिएगा, रोल नंबर वगैरह भर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, सावधानी से उस OMR शीट को ही निकालना है, पेपर को नहीं खोलना है जहाँ तक आपसे वो टीचर ना कह दे कि आप पेपर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका टाइमिंग रहेगा 10 बजे से 12 बजे तक टाइमिंग है, तो 10 बजे आप लोग जो है अपना पेपर खोल सकते हैं। उससे पहले तो आप लोगों को OMR शीट जो 15 मिनट 10 मिनट अगर वो पहले देते हैं उसमें OMR शीट ही आप लोगों को फिल करनी है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, जैसे आपका टाइम है 10 बजे का, तो 9 बजे से पहले पहले आप लोग पहुंच जाना, क्योंकि 9 बजे 1 घंटे पहले जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर गेट बंद हो जाएगा, फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। अब वापस से आते हैं अपन OMR शीट पर। जैसे ही आपको OMR शीट दी जाती है तो सबसे पहला आपका काम होता है क्वेश्चन पेपर पर जो नंबर लिखा होता है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, वो और आपकी OMR शीट पर जो नंबर लिखा हुआ है वो मैच कर लीजिएगा। दोनों सेम टू सेम हैं तो ही आप लोग उस पेपर को कीजिएगा। अगर वो दोनों डिफरेंट हैं तो एक बार एग्जामिनर से पूछ लेना कि सर OMR शीट का नंबर और क्वेश्चन बुकलेट नंबर दोनों डिफरेंट है, यानी कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, तो क्या हम इसको करें या आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि 5 या 10 मिनट के अंतर्गत तो वो चेंज हो जाता है, बाकी फिर चेंज नहीं होता। एक बार पूरा पेपर देख लें, कोई क्वेश्चन कटफट तो नहीं रहा, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर है तो आप लोग जो है अपना पेपर चेंज करवा सकते हैं 5-10 मिनट के अंतर्गत। बाकी फिर तो जो पेपर मिला है उसी को आप लोगों को सोल्व करना होगा। तो पहला काम आपका ये रहेगा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, OMR नंबर, आप लोग OMR शीट का जो नंबर है दोनों मैच कर लीजिएगा। जैसे आप लोग मैच करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की ही OMR शीट देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर एक साइड लिखा होगा रोल नंबर, ठीक है ना। अब जब भी आप रोल नंबर लिखते हैं तो पहले तो अपने रोल नंबर में कितने अंक हैं वो गिनिएगा। मान लो उसमें 10 अंक हैं तो 10, अगर 10 ही यहाँ पर जो कॉलम है अगर 10 हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप अपना रोल नंबर भरते हैं तो पीछे से स्टार्टिंग आप लोग करेंगे यहाँ से। जैसे आपका रोल नंबर है 1022, ठीक है, 1022 है या 2000 आपका रोल नंबर है, ये मान के चलो 2000 आपका रोल नंबर है, तो पीछे से भरो, यहाँ पर 0 भरो, फिर यहाँ पर 0 भरो, फिर यहाँ पर 0, फिर आगे 2, ठीक है। फिर जो आगे ऑप्शन बचते हैं, ये वाले ऑप्शन आपके बचते हैं, इनमें सभी में आप लोग जो क्या करोगे 0 0 0 0 भर दीजिएगा आगे, क्योंकि आगे आप कितना ही 0 लगा लें कोई दिक्कत नहीं है। पीछे अगर आपने 0 ज़्यादा लगा दी, आपका 2000 रोल नंबर है, वो 2000 की जगह पता नहीं 2 करोड़ हो जाए, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप लोग वहाँ पर जो भी एग्जामिनर जो भी टीचर हैं उनसे पूछ लीजिएगा, गलत मत भरिएगा, नहीं तो आप लोग कितनी ही मेहनत करके आए हो, आपकी मेहनत 2 सेकंड में बर्बाद हो सकती है। इसका विशेष ध्यान आप लोग रखेंगे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। रोल नंबर भरने के बाद वहाँ पर आता है अगला ऑप्शन क्वेश्चन बुकलेट नंबर। उसमें भी आप लोगों को क्वेश्चन बुकलेट नंबर में भी सेम वही गोले गिनना है, कितने हैं, पीछे से आप लोगों को रोल नंबर लिखना, वो
क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना है, ठीक है ना। और ये जो गोले आप लोग भरते हैं इनको सावधानी से आप लोग भरेंगे, है ना। सावधानी से मतलब ये हुआ मेरा कि कभी भी जब भी आप गोला भरते हैं तो इस प्रकार से आप लोगों को गलतियां नहीं करनी है कि क्रॉस का निशान लगा दिया, आधा गोला भर दिया या ऐसे काट के भर दिया। अगर ऐसा आप लोग भरते हैं तो वो गलत माना जाएगा। आपको कैसे भरना है, बिल्कुल पूरा गोला एक ऑप्शन बिल्कुल पूरा का पूरा अच्छे से भरना है, ठीक है ना। ये ध्यान आप लोग रखेंगे, पूरा गोल तरीके से, कहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए। रोल नंबर वगैरह, क्वेश्चन बुकलेट नंबर वगैरह सावधानी से आप लोग भरेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक तरफ आपको देखने को मिलेगा अटेंडेंस क्रमांक या अटेंडेंस नंबर ऐसा कुछ लिखा होगा, उस पर आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। जो स्टूडेंट किसी भी केस में यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी पुलिस केस हो रहा है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि चीटिंग करता हुआ पाया गया या पुलिस केस हो रहा है, ऐसा कुछ लिखा है, अंडरटेकिंग वाला कोई मामला है, तो उसमें आप लोग जो है पूछ के ही भरें। अदरवाइज जो भी बच्चा किसी प्रकार का कोई दोषी नहीं है, कुछ भी उसने नहीं किया है, चीटिंग वगैरह कुछ भी, तो उस गोले का जो गोला है उसके भी आपको छेड़ नहीं करना है। तो दो गोले आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। एक तो अटेंडेंस वाले गोले पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, और एक जो गोला है चीटिंग वाला या जो भी केस वगैरह है वो वाला गोला भी आपको नहीं छेड़ करना है, ठीक है। बाकी आप लोग पूरा अपना रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, डेट वगैरह, और नीचे की तरफ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस टाइप से नेम वगैरह, नेम जो भी है आप अपना नेम लिखेंगे। फादर नेम आएगा सेकंड ऑप्शन में, आपके पिताजी का नाम लिखेंगे। बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, मतलब कैपिटल लेटर में यूज़ करना है, छोटे अक्षर नहीं लिखना है। फिर आपका पेपर लिखा होगा तो पेपर जो भी है आपका वो लिख सकते हैं। एक तरफ आपका कैंडिडेट सिग्नेचर होगा तो आप लोग अपना कैंडिडेट सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ पर जो है जो भी आपके एग्जामिनर है उनके सिग्नेचर वो खुद कर देंगे, उसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई छेड़ाछाड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपके सामने जैसे ही ये सारी चीज़ें आप लोग भर देंगे, आपका टाइम होता है 10 बजे से 12 बजे तक का। तो जैसे ही आप 10 बजे आपको पेपर खोलने की कहा जाता है तो आप पेपर पढ़ेंगे सावधानी से और फिर उसके आंसर लिखेंगे। आप चाहें तो पहला क्वेश्चन करके पहला गोला भर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन करके दूसरा गोला भर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 घंटे तक तो पूरा पेपर सॉल्व करूंगा, फिर 1 घंटा बचेगा उसमें OMR शीट के छेड़ करूंगा या OMR शीट को भरूंगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना। दोनों में ही आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आधे घंटे में OMR शीट भर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों से 1 घंटे में भी OMR शीट नहीं भरने में आती है। तो आप लोग 1 घंटा पेपर को देने के बाद OMR शीट भरना चालू कर दीजिएगा, वरना जो भी आपने किया है हो सके तो वो टाइम हो गया मान लो तो आपके जो भी क्वेश्चन करे थे वो नहीं बनने में आएंगे गोले, तो आपके दिक्कत आ जाएगी। तो विशेष ध्यान ये रखो, या तो क्वेश्चन करते करते ही हाथों हाथ करते रहो, या आपको लगता है कि पहले 10 क्वेश्चन करना है तो 10 क्वेश्चन के गोले भर लो, उस हिसाब से आप लोग करेंगे। यह चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। आपको जैसा सूटेबल लगे, आपको जैसा सही लगे, उस हिसाब से आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करना, ठीक है ना। 2 घंटे का ही आपका पेपर रहेगा, ज़्यादा पेपर बड़ा लेंथी पेपर नहीं है। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो ई ऑप्शन आपके सामने है, 5वां ऑप्शन भी आपको मिलेगा। 5वां ऑप्शन जब भरना है, जैसे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। अब आपको 120 में से जितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो आपने 50 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 120 में से 50 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए या 100 क्वेश्चन कर लिए, जो भी आपको लगता है उस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। जो आपको आता है उस हिसाब से करना है, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि सर हम तो कुछ पढ़ के नहीं आए, हम तो 120 के 120 ही करेंगे, तो आप लोग जो है A B C D में से ही ऑप्शन भरें, ठीक है ना। जैसे ही आपने 50 क्वेश्चन करे मान लो, तो आपके जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनमें सभी में ई ऑप्शन आपको भरना है। अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी, और अगर आपने ई ऑप्शन भर दिया है तो आपकी ई ऑप्शन वाले में से तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिर तो जो आपके क्वेश्चन गलत निकलते हैं उसी में नेगेटिव मार्किंग होगी। 10% से ज़्यादा अगर आप लोग गोले ई ऑप्शन के नहीं भरते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा तो यही आपसे कहना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है उसमें ई ऑप्शन जरूर भर देना, ठीक है ना। तो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग का झंझट ही नहीं रहेगा। फिर तो आपके नेगेटिव मार्किंग उसी में होगी, जैसे आपके 50 क्वेश्चन है, आपको 30 क्वेश्चन सही निकले हैं, 20 क्वेश्चन गलत निकले हैं, तो उन्हीं की नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी।
बाकी ई ऑप्शन का तो झंझट हट जाएगा। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जिसको आपको नहीं करना है, उसमें ई ऑप्शन आप लोग भर दीजिएगा। बाकी ABCD में से आप लोग ऑप्शन भर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ध्यान रखना। और एक विशेष बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका पेपर होता है तो उसके बाद आपको 10 मिनट का टाइम और मिलता है। जैसे 10 बजे से 12 बजे का आपका पेपर का टाइमिंग रहेगा, फिर 12 से 10 मिनट का आपको टाइम और मिलेगा, जिसमें आपको ओनली ई गोले भरने हैं। जो भी बच्चा OMR शीट में ई ऑप्शन नहीं भर पाया हो तो वो ई गोले 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है ना। ये आपको फ़ायदा होता है, 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है ई ऑप्शन के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग OMR शीट भर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो जो भी एग्जामिनर है उनसे पूछो। वो इसीलिए है कि उनसे आप लोग पूछ के सही जो है चीज़ें भर सकें, ठीक है ना। गलत आप लोग भरते हैं तो आपका ही नुकसान है, किसी अदर पर्सन का नुकसान नहीं है। और इसमें कोई वाइटनर वगैरह यूज़ नहीं होता है, कोई भी सफ़ेदा वगैरह यूज़ नहीं होता है। तो ये ध्यान आपको खुद रखना होगा। अगर आप गलतियां करते हैं तो OMR शीट जांच नहीं होगी, फिर आपको ही दिक्कत आएगी। तो जो भी करें पूछ कर करें, और अपने जो क्वेश्चन 120 में से आप जितना भी करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। फिर बाकी जो नहीं आ रहा है उसमें ई ऑप्शन भर दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सारी चीज़ें हैंडल करनी है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।